सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, 15वां दिन 15वां चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं तो भाई इस पर्टिकुलर सीरीज में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ। बहुत ज्यादा क्या भाई, अभी तो पूरे चैप्टर्स हम खत्म हो जाएंगे। कल ये सीरीज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो भी आपने दिया है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, 15वां चैप्टर, बहुत बार स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इस चैप्टर को भी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। कम से कम 4 से 5 मार्क के क्वेश्चंस इस चैप्टर के फंसने के चांसेस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल में आपको चैप्टर। इंट्रोडक्शन है ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, बाद में नैनो केमिस्ट्री वगैरह आने वाला है कल के दिन, लास्ट चैप्टर। सो आई होप आपने पीछे के चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको समझना पड़ेगा कि आखिर पॉलीमर्स होते क्या है। पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर्स। मतलब पॉलीमर्स जो होते हैं ये मैक्रो होते हैं। देखो दो चीजें होती है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब माइक्रो से बड़ा। तो जब बहुत सारे मोनोमर्स मतलब सिंगल वाले, बहुत सारे सिंगल जब एक साथ आ जाते हैं तो वो मैक्रो मॉलिक्यूलर हो जाते हैं, और उसी मैक्रो मॉलिक्यूलर को हम पॉलीमर्स बोल के कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल है, 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 ऐसा समझो कि ये सब मोनोमर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5, इनको मैंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में ला लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस ब्रैकेट के बाहर n लगा दिया। तो मतलब कि क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये सब मोनोमर्स थे। दिस वेर ऑल मोनोमर्स। मोनोमर्स से क्या बन गया स्टूडेंट्स, मोनोमर से बन गया पॉलीमर। आया समझ में? सिंपल है, ठीक है, सिंपल डिंपल, देख तेरे थोबड़े पे पिंपल, मजाक। ओके, पॉलीमर्स ये हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं, 10⁻³ से लेके तो 10⁻⁷ के बीच में। ठीक है, मतलब 1000 से लेके तो अपने करोड़ के बीच में, अगर उनके हम मॉलिक्यूलर के मासेस के देखें तो 10⁻⁷ मतलब 7 0 एक प्रकार से, तो करोड़ हो जाता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स मतलब कहां से वो प्राप्त होता है। सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर्स, जाहिर सी बात है, नेचुरल पॉलीमर्स ये ऐसे पॉलीमर्स है जो कि हमको नेचुरली मिलते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो कि हमको सिंथेटिकली मतलब आर्टिफिशियली हम घर पे बना के मिलते हैं, घर पे मतलब लैबोरेटरी में बना के। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो तीसरा टाइप है, मतलब कि वो नेचुरली तो हमको मिलता है, लेकिन नेचुरली मिलने के बाद उसको अगर कमर्शियली हमको यूज करना है तो उसके लिए हमको उस पर कुछ आर्टिफिशियली मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। उसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। परफेक्ट, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? देखो अभी पहला टाइप हम देख रहे हैं, एक होता है प्लांट पॉलीमर, दूसरा होता है एनिमल पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर तो आप सभी को पता होंगे, प्लांट पॉलीमर मतलब जो प्लांट्स में से मिलते हैं, और एनिमल पॉलीमर्स मतलब कि जो एनिमल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा बेस्ड ऑन द सोर्स। अभी जो हमको देखने बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब कि उसका थिकनेस कैसा है, उसका शार्पनेस कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, थिकनेस कैसी है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा लीनियर पॉलीमर। लीनियर का अर्थ तो आपको समझ गया है, स्ट्रेट लाइन में, एलिफेटिक वाला, ओपन चेन वाला। ब्रांच मतलब कि एक दूसरे के साथ ब्रांच में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मीथेन लिख दिया तो CH3, इथेन लिख दिया CH3 CH3, लेकिन अगर मेरे को इसको ब्रांच में करना है, ठीक है, मेरे को अगर इसको ब्रांच में करना है तो ये ब्रांच हो गया। और अगर मेरे को इनको पूरे के पूरे मतलब कि अपने क्या बोलते हैं विच इज क्लोज्ड में लेना है तो पूरा क्लोज्ड रिंग, मतलब रिंग चेन हो गया। आ रहा समझ में? इधर तक समझ गए? सिंपल सिंपल है। तो ये हो गए बेस्ड ऑन सोर्स हमारा हो गया है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी हमारा हो गया। अभी हमको देखना है बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अभी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझना। ओके, सबसे पहले एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल बनेगा, रेडिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जिसको कहते हैं वही। चेन इनिशियलाइजिंग, चेन इनिशियलाइजिंग मतलब कि चेन बनना शुरू होगा, फिर चेन प्रोपोगेट होना शुरू होगा। चेन प्रोपोगेट मतलब चेन बनना शुरू होगा, पहले चेन शुरू हो रहा था फिर बनना शुरू होगा,
और फिर बाद में चेन का टर्मिनेशन होगा, चेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अभी हम देखेंगे कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेप ग्रोथ। सीईटी में अगर क्वेश्चन आया विच प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ प्रोसेस इन पॉलीमर्स, तो क्या बोलने का, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन तो आपको मालूम है। अभी देखो ये फंक्शनल ग्रुप है CO, एक प्रकार से कार्बोनिल है सपोज, तो ये फंक्शनल ग्रुप को ये अल्फा बीटा और अपना क्या बोलते हैं विच इज गैमा, और फिर उसके बाद NH ग्रुप अटैच है। तो देखो ये जो NH है ये टर्मिनल इधर आ गया NH, फिर 1 2 3 4 5 मतलब 5 CH2 है तो 5 CH2 लिख दिया, और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N लगाना आवश्यक है। पॉलीमर है बेटा, तो पॉलीमर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लगाने का लाला। समझ में आया इधर तक? ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स। मूविंग ऑन टू द फोर्थ, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अलग अलग मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जैसे वैंडरवाल फोर्सेस हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन हो गया। ये हमको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 10th 11th स्टैंडर्ड में था। ठीक है, 11 हाँ चैप्टर नंबर 10th 11th स्टैंडर्ड में। सबसे पहले हम देखेंगे इलास्टोमर्स। एग्जामिनेशन में आते हैं, ध्यान से समझना। इलास्टोमर्स मतलब क्या? इलास्टोमर्स का अर्थ ये होता है की एक्झिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। इनके बीच में यांच्यामध्ये काय असणार? इलास्टिक असणार। तुमची पॅन्ट बघा, जीन्स की होगी तो नहीं होएगा, ऐसा नाइट पैंट पे बैठे होंगे तो ऐसा इलास्टिक वाला है। ठीक है, अभी मैं बैठा हूं तो इलास्टिक वाला पैंट है ना। ठीक है, बोलना भैया कुछ भी बोलता, अरे कुछ भी क्या बताओ, क्या तुमको मैं बताऊं, भाग जाओगे। चलो जोक सपाट। एक्सिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, तो इलास्टोमर्स में वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। ध्यान से समझना, इलास्टोमर्स के एग्जांपल्स बूना S और बूना N। बूना S और बूना N क्या होता है आगे समझ में आएगा। परफेक्ट, ओके। फाइबर्स की अगर हम बात करें, फाइबर्स एक प्रकार से हमारे पॉलीमर होते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में होते हैं, तो इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल का अर्थ ये होता है कि कितना भी उन पे दबाव डालो वो रेजिस्ट कर लेंगे वो चीज, मतलब कि टेंशन कितना भी दो वो ब्रेक इवन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल धोनी, कितना भी टेंशन आने दो भाई, टेंशन में ज्यादा वो एफर्ट्स लगाएगा। तो उसी प्रकार से आप भी सीखो, जब आप पे ज्यादा प्रेशर आता है उसी समय पे आपको ज्यादा ग्रोथ करनी है। जो ज्यादा दबाता है उसी समय पे आपको ज्यादा बड़ी क्वांटम जंप लेनी है। ओके, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंट टू ब्रेकिंग अंडर टेंशन। तो स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इसमें फाइबर्स में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगा। एग्जांपल ध्यान में रखने का, नाइलॉन 6,6 और टेरिलीन। ओके, थर्मोप्लास्टिक सिंपल है, थर्मो का अर्थ है हीट, प्लास्टिक का अर्थ तो तुमको मालूम है। कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग और कूलिंग, मतलब कि सॉफ्टनिंग भी होगा रिपीटेड, और हार्डनिंग भी हम कर सकते हैं जैसा ही वो ठंडा हो जाएगा। मतलब पहले गर्म था, जैसा ही ठंडा हो गया तो फिर सख्त हो गया। ठीक है, वैसा। मॉडरेट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे इसमें बिटवीन इलास्टोमर्स और फाइबर्स, मतलब कि इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में अगर कोई आएगा तो थर्मोप्लास्टिक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड और एक्सेट्रा। परफेक्ट इधर तक? ठीक है, ये वाले चीज स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद थर्मोसेटिंग। सेटिंग बोलना भैया 12th में सेटिंग तो हुआ नहीं, कोई तो कटा के बैठे होंगे मार्क्स। थर्मोसेटिंग, वंस हार्डन्ड दे बिकम्स इनफ्यूजिबल, कैनॉट बी रीमोल्डेड क्रॉस लिंकिंग, मतलब कि वापस से बनाया नहीं जा सकता है। जैसे थर्मोप्लास्टिक वापस से बनाया जा सकता है, ये रीमाउल्ड नहीं हो सकते। माउल्ड का अर्थ होता है कि साँचे में डाला और वैसे के वैसा बन गया, तो ये वापस से नहीं होगा, लेकिन वो होगा। ठीक है, परफेक्ट। तो बैकेलाइट और रेजिन, परफेक्ट। ओके, आफ्टर दैट होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। होमो का अर्थ तो तुमको मालूम है सेम से, मतलब सेम मोनोमर से जब कोई पॉलीमर बनता है तो वो होमोपॉलीमर। अलग अलग इससे जब कोई पॉलीमर बनता है तो वो हेटेरोपॉलीमर। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइलॉन 6,6 बूना S, और होमोपॉलीमर में स्टूडेंट्स पॉलीथीन आएगा, इथिन आया और पॉली आ गया तो पॉलीथीन, और नाइलॉन 6 जो होगा वो होमो में आएगा। ठीक है, नाइलॉन 6,6 हेटेरो में, नाइलॉन 6 अपना होमो में। परफेक्ट इधर तक? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, इसका चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। जैसे देखो, बेस्ड ऑन सोर्स, ओरिजिन, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। तो जो मैंने अभी बताया, अभी जो मैंने पूरा पसारा बताया है वो मैंने इस चार्ट में दे दिया है, तो ये मैं चार्ट दे दूंगा। वैसे
आप इसका कोर्स परचेस कर सकते हो। मैंने PYQs वगैरह का एक कोर्स बनाया है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, मात्र 101 रुपए का कोर्स है। अगर आप चाहते हो तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना प्यारा सा एप्लीकेशन शाह कोचिंग क्लासेस, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन लेना होगा तो ले लेना। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय नेचुरल रबर? ऐसा मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन होता है। अभी आइसोप्रीन मतलब क्या, ध्यान से समझना। आइसोस्पीड नहीं, आइसोप्रीन। नमूनो वाईटी देख देख के दिमाग खराब हो गया है। आइसोप्रीन मतलब कि, बोला भैया तुम ही बोल रहे हो यार, तो मेरा दिमाग खराब हो गया है भैया, अभी क्या बोलना तुमको। ठीक है, तुम तो बोलने में तुम तो मानोगे नहीं कभी, है तुमको बोला कितना एडिक्शन है तो तुम बोलोगे नहीं नहीं भैया हम तो बस 8 घंटा मोबाइल देखते। अरे बाउले, 8 घंटा कम है क्या? ठीक है, कैसा दिखता है ध्यान से समझना। आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो डाइन मतलब दो, पहला दूसरा। ओके, तो ब्यूट डाइन हो जाएगा 1,4 पे लगाओ या फिर 1,4 पे कोई भी लगाओ। ठीक है, वैसे वाला। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। उसके बाद पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ नेचुरल रबर। पॉलीमेरिक फॉर्म हमको देखना है नेचुरल रबर का, मतलब नेचुरल रबर बनता कैसे। देखो इन सबको मिलाने का ऐसा, ठीक है, जो मैंने लिखा है ना इधर, इन सबको ऐसा मिलाने का और एक डब्बे में चिपका देने का, तो ये हो गया आइसोप्रीन। अभी आइसोप्रीन है, सब जन एक साथ मिल गए, एक मोनोमर है, उस मोनोमर को आइसोप्रीन बोला भैया ने। सभी मोनोमर मतलब सभी आइसोप्रीन को एक साथ ला लिया तो पॉली आइसोप्रीन हो गया। एंड पॉली आइसोप्रीन, पीरीन नहीं प्रीन को बोलेंगे रबर। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर क्या है? सिस आइसोमर ऑफ आइसोप्रीन होता है, विक मॉलिक्यूलर। सिस आया तो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ट्रांस आया तो कम। सिस मतलब एडजेसेंट साइड को होते हैं वो, ठीक है, आजू बाजू में, आजू बाजू मतलब एक साइड में, और ट्रांस आया तो अपने डायगोनल फॉर्म में। इलास्टिक होंगे नेचर में, अभी रबर है तो इलास्टिक तो होएगा ना, बोलना नमूने। ठीक है, वॉल्कानाइजेशन ऑफ रबर। वॉल्कानाइजेशन ऑफ रबर मतलब कि जिससे रबर बनता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी इलास्टिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ, वो सभी प्रॉपर्टी जो होती है वो वॉल्कानाइजेशन ऑफ रबर में आता है। देखो, द प्रोसेस बाय विच नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स मतलब अपन ने अभी देखा इलास्टिक वाले, उसको हम कहते हैं वॉल्कानाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, थोड़ा सा है ना मुंह आ गया है मेरे को, है ना, मैं अभी वैकेशन से आया हूं और उसके बाद अचानक से लेक्चर लेने लगा तो हीट बाहर निकलने लगी है। ठीक है, गर्म है अपन बहुत, तो उससे क्या हो गया है, मतलब थोड़ा मुंह आ गया, इसलिए स्पेलिंग प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है। ऐसा मत समझो कि प्रोनाउंस नहीं करते आ रहा है। ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में पैसा भरा है, मेरे पिताजी ने सुन लिया ना, बोलेगा पैसा बर्बाद। ठीक है, हाँ। सो वॉल्कानाइजेशन ऑफ रबर आया कि नहीं बिडू? सो वॉल्कानाइजेशन एनहांसेस प्रॉपर्टी। कौन से प्रॉपर्टीज को इनहांस करेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब आपको पता होगा, ऐसा मतलब ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। रबर देखो ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, तुम भी ज्यादा देर एक जगह पे बैठोगे ना तो स्टिफनेस आ जाएगा, मतलब शरीर ऐसा हिलेगा डुलेगा नहीं। इलास्टिसिटी, टफनेस एक्सेट्रा, ये सभी चीजें। ठीक है, पानी पी ले रहा हूं, थोड़ा सा शांत हो जाता है फिर। अभी पॉलीमर्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन बनाना सिखा रहा हूं मैं, जो घर में जो कॅरी बॅगा घेऊन हिंडतो ना तू इकडे तिकडे, है, आईनं सांगितलं जाय रे मेथीची भाजी आण, कांद्याची भाजी आण, कांद्याची पात आण, काही काही जे पण असेल तुला सांगत असेल आई, जातो ना माकड तोंडण्यावानं भाजी मंडीमध्ये, हिला पाय तिला पाय, मग गेल्यावर काय करतो, मावशीला सांगतो, मावशी द्या बरं पावशेर द्या, अर्धा किलो द्या, मग टाकतो पिशवीमध्ये। ती जी पिशवी आहे, कॅरी बॅग आहे, त्याला म्हणतो आपण पॉलीइथीन। इथिनला जेव्हा एकत्रित आपण आणतो तेव्हा म्हणतो पॉलीइथीन। आलं का लक्षात? लक्षात ठेव। ठीक है, फिर मोनोमर्स। इथिन, इथिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीथीन ये इज ऑफ टू काइंड्स नेमली, तो 2 काइंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है LDP सॉरी, और एक होता है हाई डेंसिटी। अभी जाहिर सी बात है हल्की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वो वाला,
देखो हल्की क्वालिटी पहले बनाना सिखाता हूं मैं, ठीक है, हल्के लोग हल्की क्वालिटी, ठीक है। LDP इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर, 1000 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा होता है। तो कितना केल्विन टेम्परेचर, 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर। इंडस्ट्रियल, जाहिर सी बात है। देखो CH2 आ गया, इथिन आ गया, एक दूसरे के अंदर चिपका दिया, पॉलीइथीन हो गया, ठीक है। बस ध्यान में रखना कितना कितना उसको पैरामीटर्स लग रहा है, उन पैरामीटर्स पे डिपेंड है। LDP क्या बनाने के लिए काम में आता है, फ्लेक्सिबल होता है, टफ होता है, मॉइस्चर होता है, रेजिस्टेंस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री के ऊपर होता है। पाइप्स कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप्स में, केबल्स में, इंसुलेशन में, बॉटल्स वगैरह 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 में, ठीक है। सेम हाई डेंसिटी में अगर जाएंगे, सेम करने का, बस देखो 333 से 343, इधर कितना था 350 से 570। ध्यान में रखने का, LDP को ज्यादा लो डेंसिटी वालों को, ओके, और हाई डेंसिटी वालों को अपना क्या होगा, विच इज कम टेम्परेचर होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 6 से 7 बस, ठीक है। वापस से HDP बनेगा। अभी HDP के प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। HDP इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पे लिख के दिया है, TiCl4 + C2H5 3Al। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, HDP जो बनता है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के मदद से बनता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, लक्षात ठेव। प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ HDP इज 144 से लेके तो 150 डिग्री सेल्सियस तक होगा, हार्ड होगा, हाई होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ में, मोर रेजिस्टेंट होगा, वगैरह वगैरह फालतू चीजें। कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, टॉयज में, खेळणीमध्ये, खेळणी बनवण्यासाठी, बकेटा बनवण्यासाठी, अंघोळ करायला जातो ना तू, त्याच्यासाठी वापरता। डस्टबिन, खाल्ल्यावर फेकतो काही ना काही, डस्टबिन, और फिर बॉटल, ठीक है, उधर भी बॉटल है, इधर भी बॉटल है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टेफ्लॉन। मोनोमर्स यूज्ड, कौन से मोनोमर्स यूज होते हैं, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ध्यान में रखने का ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अपने को मिल जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको अपन टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन एक ही होता है, टेफ्लॉन ही होता है, कुछ दूसरा नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, टफ होता है, रेजिस्टेंट टू हीट रिएजेंट होता है, CF डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है। फिर उसके बाद मतलब CF जो है ना, ये CF बॉन्ड ये डिफिकल्ट होता है ब्रेक करने के लिए, इसके वजह से लिखा है। क्या क्या बनाने के लिए, यूज ऑफ नॉन स्टिक कुकवेअर ऑइल, जो समझो मम्मी आईनं डोसा बनवला आहे की नाही घरी, डोसा बनवल्यानंतर जर ते कुकवेअर नॉन स्टिक असलं, म्हणजे चिपकणारं नसलं, तर डोसा चांगला होतो, नाही तर चिपकतो तसाच। बघा कधी कधी डोसा चिपकून जातो, तो नॉन स्टिक नहीं है वो, ठीक है, वो नॉन स्टिक नहीं है। वो कौन सा है, वो अलग मटेरियल से बना है, टेफ्लॉन का होना चाहिए था, तो फिर वो नॉन स्टिक होता, ओके। पॉलीएक्रोनिल नाइट्राइल, तो PAN हम इसको बोलते हैं, या फिर ओरलॉन, इसको टेफ्लॉन, इसको ओरलॉन। वापस से देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, विनिल क्लोराइड होता है, विनिल साइनाइड होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और N, तो इसको विनिल साइनाइड कहते हैं। बस ब्रैकेट में डाल देने का, N लगा देने का, कुछ नहीं करने का, सब तरह वही करना है। ये देखो ना, इसको ही ब्रैकेट में लाया और N कर दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। यूजेस वगैरह देख लो, आर्टिफिशियल वूल और स्वेटर्स बनाने के लिए। पॉलीअमाइड पॉलीमर, जिसको हम नाइलॉन 6,6 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, नाइलॉन 6,6 सिंपल है। The numeral 6,6 denotes the number of carbon atoms present in a carbon compounds in the reactant। मतलब कि जो नंबर है ना 6,6, ये क्या डिनोट करता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उस नाइलॉन 6,6 में, जो कि कार्बन कंपाउंड्स में आता है। क्या क्या करता है ये, लीनियर पॉलीमर है। अभी जो हमने देखा लीनियर पॉलीमर स्ट्रेट लाइन में, ये देखो ना स्ट्रेट लाइन है, ब्रांच टेके इधर किधर नहीं है। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, अमाइड लिंकेज होता है, अमाइड मतलब C डबल बॉन्ड O और NH, इसको बोलते हैं अमाइड, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। क्या क्या बनाने के लिए काम में आता है, ब्रशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स वगैरह वगैरह। नाइलॉन 6 देखेंगे, मोनोमर कैप्रोलैक्टम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोनोमर कौन सा, कैप्रोलैक्टम। इधर हमने कौन सा मोनोमर इस्तेमाल किया, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन। CET में यही आता है। पॉलीएक्रोनिल में विनिल साइनाइड हमने इस्तेमाल किया। टेफ्लॉन में हमने पॉलीटेट्राफ्लूरोइथेन,
ठीक है, और पॉलीथीन में, इथीन में तो तुमको पॉलीथीन में इथीन हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, दिस आर द थिंग्स जो कि सीईटी में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ओके, कैप्रोलैक्टम, तो देखो कैप्रोलैक्टम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आपको रिएक्शंस करके लेनी पड़ेगी। कैप्रोलैक्टम कुछ ऐसा दिखता है और फिर बाद में उसको बस कंबाइन कर लेने का, तो नाइलॉन 6, तो ई कैप्रोलैक्टम बन जाएगा। ये मतलब अपना गैमा भी पकड़ सकते हो। इसमें जो 6 है वो रिप्रेजेंट करता है कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए नाइलॉन 6। उधर 6,6 था, 12 थे। प्रॉपर्टीज क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लस्टरस है, चमकता है, वो नहीं चमकता है। यूजेस कैसा होगा, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, टायर, रोप्स वगैरह वगैरह सभी चीजें। ठीक है, ये चीजें, कॉर्ड्स है ना, कॉर्ड्स वगैरह। पॉलीस्टर, तो पॉलीस्टर के देखो मोनोमर्स कौन से, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफेटिक एसिड। ठीक है, तो इनका रिएक्शन आप देख लो। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक डीपीपी दे रहा हूं मैं, जितने भी रिएक्शंस है ना, जितने भी प्रिपरेशन रिएक्शंस है, वैसे ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो वो सभी के सभी 3 से 4 बार आप लिख के निकालना। ठीक है, 3 से 4 बार उसको प्रैक्टिस करना, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल शाम तक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बैकेलाइट, नहीं बैकेलाइट ही चल रहा था ना, नहीं पॉलीस्टर बाकी है। ठीक है, तो ये रहा पॉलीस्टर। तो पॉलीस्टर में जैसे मैंने बोला, हाँ टेरिफेटिक एसिड हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर, यूज फॉर मेकिंग व्रिंकल फ्री फैब्रिक, सेफ्टी हेलमेट्स, बॉटल्स वगैरह बनाने के लिए काम में आता है। क्या क्या इस्तेमाल होता है इनमें, टेरिलिन और कॉटन, इसको हम बोलते हैं टेरिकॉट। याद रखने का, अगर टेरिकॉट आया तो टेरिकॉट मतलब क्या, टेरिलिन और कॉटन का मिक्सचर, उसको बोलते हैं टेरिकॉट। ओके, मोनोमर्स, फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड मिलाने का। ये देखो, ये है फिनॉल, फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड, तो ये प्रोडक्ट मिल गया। फिर ये सभी के सभी इतने प्रोडक्ट मिल गए, सबको ऐड करो, और फिर सबको ऐड करने के बाद नोवालैक मिलेगा। नोवालैक को वापस सबके साथ ऐड करो और फिर अपने को मिलेगा बैकेलाइट। रिएक्शन आएगा नहीं, डरो मत। ठीक है, बस समझ जाना। फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड मिला, सेकेंड स्टेज में नोवालैक मिलेगा, नोवालैक मिला, थर्ड स्टेज में बैकेलाइट मिलेगा। सिंपल। ठीक है, यहां पे लिख के देता हूं मैं। ओके, सबसे पहले फिनॉल, फिनॉल को हमने मिलाया फॉर्माल्डिहाइड के साथ। जैसे हमने ऐड किया सबको एक साथ, ठीक है, एंड स्टेज में आ गया वो। जैसे वो आ गया तो हमको क्या मिलेगा, नोवोलैक। जैसे ही नोवोलैक आया, नोवोलैक क्या मिल जाएगा, नोवोलैक से बैकेलाइट। ओके, नोवोलैक से क्या मिल जाएगा, बैकेलाइट। परफेक्ट, ठीक है। सेम मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड से बनेगा। देखो ये मेलामाइन और फॉर्माल्डिहाइड, इससे क्या बन गया, क्रॉस लिंक मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, एक साथ मिला देने का बस। ठीक है, बस एक साथ मिला देने के। देखो ये अभी CH2 है ना, ये NH2 के साथ मिलाओ, इधर मिलाओ, इधर मिलाओ, सबके साथ मिला दिया, खत्म। बस N लगा देने का, बैक बॉक्स क्लोज करके। बुन्ना एस को बोलते हैं ब्यूटाडाइन स्टाइरीन या फिर स्टीरीन बोलते हैं हम उसको, ऑल्सो कॉल्ड एज SBR। 75% of butadiene plus 25% of styrene vulcanized with sulfur. ब्यूटाडाइन 75%, 25% स्टाइरीन, ये वॉल्कनाइज्ड हो, सल्फर के साथ वॉल्कनाइज्ड होंगे और ये बन जाएगा सुपेरियर नेचुरल रबर, यूज फॉर मेकिंग टायर्स। अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो C8 टायर्स वगैरह होते हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा मैंने, जो टायर लेके घूमता था मैं, C8 का खरीदो बोल के, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। नियोप्रीन रबर, तो देखो क्लोरोप्रीन है। ठीक है, देखो मैं क्या बोला स्टूडेंट्स, बस N लगा देने का, ऐसा बॉक्स क्लोज करने का और N लगा देंगे, कुछ चीज नहीं है भाई, मतलब टाइम पास चैप्टर है, टाइम पास चैप्टर है। बस ध्यान में रखने का, डबल बॉन्ड है, टर्मिनल को नहीं लगना कभी भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड टर्मिनल को था यहाँ पे आ गया, समझ में आया, टर्मिनल को नहीं लगना चाहिए कभी भी डबल बॉन्ड बॉक्स में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नियोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन इज यूज्ड इन मेकिंग हाउस पाइप, जैकेट्स, बेल्ट्स। फिर उसके बाद हमारे इंसुलेटर, केबल्स एक्सेट्रा। नोट, रेजिस्टेंट टू पेट्रोलियम ऑयल हीट, रेजिस्टेंट होता है पेट्रोल को, ऑयल को, हीट को, मतलब उस पर फर्क नहीं करेगा उसको।
वॉल्कानाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। तो देखो ये नियोप्रीन ले लिया है, इसके रिएक्शन हमने देख ली। देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो रिएक्शन है समझा के फायदा नहीं है, ये आपको खुद से बैठ के लिखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। देखो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, कोई भी टीचर आपको, ध्यान से सुनो एक चीज, देखो मैं, भले आप इस बात पे एग्री करो ना करो, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। अगर 100% अगर आपको स्टडी करनी है या फिर आपको रिजल्ट लाना है, एक सुनो, तो उसमें से स्टूडेंट्स मैं मान के चलता हूं 30 से 35% ही बस आपके टीचर का एक मतलब योगदान होता है। मतलब कोई भी टीचर हो, ठीक है, भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मेरे से भी आप पढ़ रहे हो, तो हमारा जो योगदान है वो बस आपके लाइफ में या फिर आपके स्टडीज में वो बस 30 से 35 है। रिमेनिंग जो चीजें बची है ना, 70 से 65%, वो स्टूडेंट्स आपके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। वो स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड करता है? आपके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इसीलिए सोचो ना स्टूडेंट्स, अगर 100 बच्चे होंगे एक क्लास में, ठीक है, उनमें से स्टूडेंट्स एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा है, वो बच्चे एक ही जगह पे ट्यूशन को जा रहे हैं समझो, बट स्टिल उसमें से बस 5 या 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 प्लस जाते हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि भाई वो टीचर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है, या फिर इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो टीचर ने बस इन 10% पे ही ध्यान दिया। ऐसा नहीं होता है। टीचर के लिए सभी स्टूडेंट्स एक समान होते हैं, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है रिमेनिंग 90% उस स्लॉट में नहीं आए क्योंकि उन्होंने खुद से एफर्ट्स नहीं डाला। उन्होंने उनका जो इतना जो परसेंट है ना, देखो मैं तो दे रहा हूं, ठीक है, मैंने तो मेरा 30 से 35% दे दिया है, लेक्चर्स पूरे अपलोड कर दिए 16 के 16 चैप्टर्स, बट आर यू विलिंग टू गिव योर 70 to 65%? इफ यस, रिजल्ट आएगा, नहीं तो भाई घंटा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, मतलब 40 50 60 टक्के ले लेगा, घिसते बैठेगा जिंदगी भर। तो ये चीजें ध्यान में रखो। मैं ही नहीं स्टूडेंट्स, आप किसी को भी फॉलो करो भाई, टीचर या फिर उस पर्टिकुलर मेंटोर का बस 30 से 40% ही योगदान है, 30 से 35%, 40 भी ज्यादा बोल दिया मैंने। कोई भी टीचर को जाके पूछ लेना आप ये चीज, वो इस बात पे एग्री करेगा, मैं लिख के देता हूँ डंके की चोट पे, और नहीं कर रहा होगा ना भाई वो टीचर नहीं है, सिंपल एज दैट, डायरेक्ट बोलता मैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा काम है कंसेप्ट समझाना, हमारा काम है आपको चीजें बतानी, क्या सही है क्या गलत है, एग्जीक्यूट करना आपके हाथ में है। जो सिगरेट वाला डब्बा होता है उस पर भी लिखा होता है भाई पियो मत, जो समझदार है वो नहीं पीता है, जो समझदार नहीं है वो देखने के बाद अरे हट ऐसा थोड़ी होता है, तो क्या फालतू में दिया उस पे डब्बे पे, ये चीजें होती है, ठीक है। ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायो का अर्थ होता है नेचर, डिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोजिशन, मतलब कि जो नेचर में अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, उसको डिकम्पोज होने की जरूरत नहीं है किसी भी एक्सटर्नल चीज की, तो वो वाले। तो कौन से होते हैं? PHBV मोनोमर कौन से यूज होते हैं? देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, ये आपको लर्न करने मोनोमर्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो ये वाली रिएक्शन है, एग्जाम में आएगी नहीं, टेंशन लो मत, बस सीईटी में ध्यान में रखना ईस्टर लिंकेज इसमें होता है, और इसमें जो मोनोमर इस्तेमाल किया जाता है PHBV में कौन से है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, आएगा नहीं। हाँ, नाइलॉन 2 डैश नाइलॉन 6, तो ग्लाइसिन और ई अमाइनो या फिर एप्सिलॉन भी हम उसको बोलते हैं, कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो ये वाले चीजें आपको करके रखनी है, ठीक है, दिस आर द मोनोमर्स दैट इज यूज्ड। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे हमने वन शॉट में ये चैप्टर खत्म कर दिया है, बहुत मतलब 35-40 मिनट्स के अंदर ही मेरे ख्याल से हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें अच्छे से समझ में आई है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें आपको खुद से करनी है। देखो मैंने तो स्टार्टिंग के जो भी टॉपिक्स है वो तो अच्छे से बता दिए, लेकिन रिएक्शंस खुद पे जाके प्रैक्टिस करो, तभी जाके होएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। और जो जो चीजें मैंने स्किप करने बोली वो स्किप कर दो। और हाँ, ये वाला तो भाई सीईटी के लिए ब्रह्मास्त्र है, मोस्ट
इम्पॉर्टंट, सीईटी साठी हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, ठीक है। तो ये वाले कौन से इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या स्ट्रक्चर है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सभी चीजें आपको सीईटी में आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको लर्न करनी है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में कल के, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। जाते जाते कल का सेशन देख के जाओ, क्लिक करो, ऊपर क्लिक करो।